श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है, कल एक भाई जी हमसे प्रश्न किए थे, कहे मैं भगवान भोलेनाथ जी को गुरु रूप में मानता हूँ और वही मेरे इष्ट देव हैं, तो भगवान भोलेनाथ जी की प्रसन्नता के लिए, अति शीघ्र प्रसन्न करने के लिए मुझे किस मंत्र का जाप करना चाहिए, किस नाम का जाप करना चाहिए? ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए या राम जी का नाम जाप करना चाहिए? तो ये भाई जी के प्रश्न के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को ये उत्तर दे रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। कई लोग की समस्या होती है, हम लोग गुरु बना नहीं पाते, शिव जी को गुरु रूप में मान लेते हैं और उन्हीं को इष्ट देव मान करके भजन करते हैं। तो उनके लिए ये कल्याणकारी प्रवचन है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ जी हैं कौन? भोलेनाथ जी हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में अग्रगण्य हैं भगवान भोलेनाथ जी। वैष्णव माने राम जी के भक्त में परम अग्रगण्य भोलेनाथ जी। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं नारद जी को कि हे नारद जी, जहीं पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। यदि आप इस संसार में रह करके किसी गुरु को स्वीकार नहीं किए, गुरु मंत्र नहीं लिए और भगवान भोलेनाथ जी को गुरु रूप में मानते हैं, तो ये भी कल्याणकारी है। क्योंकि परम वैष्णव, परम संत, परम योगी, परम ध्यानी, परम तपस्वी, परम प्रेमी केवल और केवल भगवान भोलेनाथ हैं। या तो आप तपस्या के रूप में लेंगे तो तपस्वी हैं, 87,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। यदि आप नाम जाप में लेंगे तो भगवान भोलेनाथ जी महाराज, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराते। यदि आप ज्ञानी के नाम से लेंगे तो भगवान भोलेनाथ जी महाराज ज्ञान घाट पर बैठ करके माता भवानी पार्वती जी को ज्ञान रूपी घाट में बैठ करके कथा को श्रवण करा रहे हैं। और यदि आप प्रेमी लेंगे तो शंकर जी जैसा प्रेमी भगवान श्री रामचंद्र जी की और कोई नहीं है। क्योंकि राम जी स्वयं कहते हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजिए जनि भोरे। राम जी कहते हैं कि शंकर जी जैसा मेरा प्रिय और कोई नहीं। राम जी शंकर जी के बीच में आपस में 3 रिश्ते कहे गए हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पीके। राम जी के सेवक शंकर जी हैं और शंकर जी के सेवक राम जी हैं। राम जी के स्वामी शंकर जी हैं और शंकर जी के स्वामी राम जी हैं। राम जी के सखा शंकर जी हैं और शंकर जी के सखा राम जी हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपत सब विधि तुलसी के। जिसको पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरितमानस में कहते हैं, जब रामचंद्र जी भगवान भोलेनाथ जी के पास जाते हैं माता पार्वती जी से विवाह करने के लिए, तो बाबा गोस्वामी जी दोहा वाले में लिखे हैं, अब मम बिनती सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। अब मम बिनती सुनहु शिव। राम जी शिव जी के पास जाकर के निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। तो विनती किन से की जाती है? स्वामी से की जाती है। तो राम जी अभी सेवक बन गए हैं, शंकर जी को स्वामी बना दिए। अब मम बिनती सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने। यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो प्रेम किससे किया जाता है? प्रेम किया जाता है सखा से, मित्र भाव से। मित्र भावेन संप्राप्तम। मित्र भाव में प्रेम किया जाता है। तो यहाँ राम जी शंकर जी के मित्र हो गए। और जाय विवाहु शैल जहीं। आप जा करके शैल जही माने शैल पुत्री राजा हिमाचल के पुत्री के साथ विवाह करिए जा करके। तो आज्ञा राम जी दे रहे हैं, तो अभी राम जी कौन बन गए? स्वामी बन गए। अपने दास को, अपने सेवक को आज्ञा दे रहे हैं, जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। तो इस दोहे में तीनों रिश्ते के रूप में गोस्वामी जी निरूपण कर दिए हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पीके। तो कहने का अर्थ है, यदि आप शिव जी को अपने गुरु रूप में मानते हैं, इष्ट देव के रूप में मानते हैं,
तो शंकर जी की प्रसन्नता के लिए यदि आप उनको जल्द से ही प्रसन्न करना चाहते हैं, जल्दी में, और कृपा प्राप्त होना चाहते हैं, तो एक ही है, क्या है? वो है जिसको भगवान स्वयं भोलेनाथ जी जाप करते हैं अपने स्वामी का नाम। और वो क्या है? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग राति। राम जी का नाम आप जाप करेंगे तो शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि उनके मालिक हैं और अपने मालिक का नाम वो स्वयं जाप करते रहते हैं। तो ये जब देखते हैं कि भाई ये अमुक जो भक्त जो है मेरे स्वामी का नाम जाप कर रहा है, तो भगवान भोलेनाथ जी की दृष्टि में वो परम प्रेम का पात्र हो जाता है। अच्छा, आप ओम नमः शिवाय जाप करेंगे तो भोलेनाथ जी को उतनी प्रसन्नता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो महादेव हैं, देवों को देव हैं। ये तो जीवात्मा का स्वभाव है कि हम लोग, कोई भी हमारा कोई बड़ाई कर दे तो हम लोग बड़ाई सुन कर के बड़े आनंद हो जाते हैं, लेकिन देवों को देव, महादेव अपनी बड़ाई सुन कर के प्रसन्न नहीं होते, अपने मालिक की बड़ाई सुन कर के, अपने मालिक की कथा सुन कर के, अपने मालिक के नाम जाप को सुन कर के वो बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप सभी को कहना है, यदि आप शंकर जी को इष्ट देव मानते हैं, गुरु रूप में मानते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए एक ही महामंत्र है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र का जाप भगवान भोलेनाथ जी महाराज जाप करते हैं और काशी जी में प्रत्येक जीवात्मा को दक्षिण कान में उपदेश देकर के सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, वो हैं राम नाम। तो सीताराम का जाप करिए। ये है भगवान भोलेनाथ जी की प्रसन्न करने के लिए मूल मंत्र। और इसी के साथ आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।